गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चे एक तो अपना ना माइक को म्यूट रखना, क्योंकि अगर जॉब भी नहीं ज्वाइन होगी। सार्थक माइक म्यूट रखो अपना। देखो, अगर तुम लोग सही से करेंगे अपन तो फिर अपन 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे, लेकिन अगर कुछ कुछ दिक्कत आती है तो फिर केवल 1 वाला इंटरेक्शन ही होगा ना, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा। अभी तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, बेझिझक मस्त होके पढ़ाई करेंगे अपन। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खूब सारे बच्चे आ गए आज। तो अपना है असना मित्तल, अंकुर अरोड़ा, अंशिका मित्तल, ARJ, अर्श, अस्मित, आयुष, चैतन्या, दीपक, दीपांशु, ध्रुव, हकीकत। वाह भाई, हकीकत का तो नाम जोरदार निकला। हर्ष, हितेश, एक बंदे के पास आईफोन भी है। जानवी, मान्या शर्मा, मेहुल, प्रिंस, प्रिया, रिया, श्रेष्ठा, सार्थक, विकास। ठीक बच्चे हो रहे हैं, और भी आते जाएंगे, विकास, ऋषि, अक्षित्या। तो अगर ठीक है, धीरे धीरे अपनी जान पहचान हो जाएगी। आज तो हम नए नए से हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसमें स्टार्टिंग के टॉपिक ना लेके, लगभग हम यहाँ पे 3-4 टीचर हैं मैथ्स के, तो तुम्हें हर टॉपिक हो सकता है अलग अलग टीचर पढ़ाए। ठीक है, तो सबको हमने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया है, जिसका जो बेस्ट है, मतलब एक टीचर पीछे से पढ़ाएगा, एक टीचर आगे से पढ़ाएगा। तो मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि स्टार्टिंग से तो पढ़ते ही रहते हैं, लास्ट के चैप्टर्स में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वेक्टर 3D वाला पोर्शन कवर करूंगा और इंटीग्रेशन वाला, कैलकुलस वाला पोर्शन के लिए। तो बड़े ध्यान से पढ़ना, हालांकि तुम बहुत रिवाइज भी करके आए होंगे। अगर तुम्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो तुम चैट कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप नंबर मेरे आ ही गए होंगे, सुनील गुप्ता के नाम से है। तो बिल्कुल ये ना समझना पहली दिन ही कि नहीं यार हमें तो आज ही सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए, या टीचर्स को या बच्चों को जज नहीं करते कि नहीं यार अच्छा नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा, खूब सारे मन में विचार आते हैं। तो धीरे धीरे करके लेंगे अपन। अगर तुम्हारा कोई डाउट्स वगैरह है तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। एक बच्चे का आया सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट कर लो। देखो बच्चे है ना, सबके अलग अलग डाउट है। अपने पास करीबन अभी 37 स्टूडेंट है ना, 36-37 स्टूडेंट है। अब मैं अगर तुम्हारा थॉट्स लूंगा ना, तो सब लोग अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग करेंगे, सर ये वाला पढ़ा दो, ये वाला पढ़ा दो। तो किसी की बात नहीं मानेंगे ना तो बुरा मान जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी अगर मेरे को लगती है, हाँ रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जैसे भी प्रॉब्लम आ रही हो, नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों के, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवा देंगे हम। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स और नोट्स दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हैंड टू हैंड अवेलेबल होगी, क्योंकि बैक टू बैक क्लास होती है। जैसे मेरी क्लास हो गई, इसके बाद एक और क्लास है, थोड़ा शाम तक फ्री होते हैं, तो शाम तक आकर तुम्हें ग्रुप में डाल देंगे नोट्स वगैरह, फिर लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो तुम वहां पर देख सकते हो। अभी क्या होगा, तुम्हारा टोटल 15 डेज की क्लासें होगी इसके अंदर, जैसा तुमसे वादा किया होगा इन्होंने। उसमें 10 क्लास केमिस्ट्री, 10 क्लास फिजिक्स और 10 क्लास मैथ्स की होगी। ठीक है, और हमने जो शेड्यूल बनाया है इसमें ये केवल इतनी क्लासें आ रही है 1 मई तक, फिर उसके बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे। तो इन में ये वाला हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमारा तो पूरा नहीं हो पाया, बहुत कम है, तो फिर हम नंबर ऑफ क्लासेस तुम्हारी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अभी 10 अप्रैल तक तो जो हमने शेड्यूल ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ तक तो लगभग यही चलेगी। लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं जैसा जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ क्लास हम तुम्हारी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, हमारा मेन मकसद यही है अभी कि तुम्हें अच्छे से अच्छे समझ में आए।
हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेंगे बेटा धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन ना करो। लेकिन अभी जितना भी हम पढ़ाएंगे सब बोर्ड के लेवल का ही पढ़ाएंगे केवल, ठीक है। ये ना समझना कि सर थोड़ा जेई भी करवा दो, वो सब करवा दो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। अभी हमारा जो भी फोकस है वो सारा का सारा बोर्ड पे ही होगा। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो आफ्टर बोर्ड, ठीक है, आफ्टर बोर्ड जो मई वाला पेपर होगा, आफ्टर बोर्ड हम जो भी पेपर देंगे उसमें तुम्हारा मैं जेई का एक क्रेश कोर्स भी करवा देंगे, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे ताकि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, 95 प्लस मार्क्स आए। तो कुछ नहीं करना होता। और दूसरी बात यह है कि बेटा आजकल है ना एनसीईआरटी से तो कोई क्वेश्चंस नहीं आते। एनसीईआरटी के बिल्कुल भरोसे मत रहना। जो भी बच्चे अगर एनसीईआरटी के भरोसे रह रहे हो तो एक तो एग्जाम्पल कर लेना प्लस मिसलीनियस कर लेना, ठीक है। लेकिन इससे केवल तुम्हारे 60 to 70 मार्क्स ही आएंगे। अगर ये दो चीजें करके जाते हो, एग्जाम्पल और मिसलीनियस, तो तुम्हारे इतने से ही मार्क्स हो पाएंगे। इसके लिए तुम्हें या तो सैंपल पेपर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सैंपल पेपर के पैसे लेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैंपल पेपर तुम हम ना मार्केट से परचेज कर सकते हो। कौन सा वाला लेना है, जो भी ज़्यादा बिकता हो ना दुकान वाले से पूछ लेना कि कौन सा ज़्यादा सेल होता है, वही वाला ले लेना। साथ के साथ में तुम्हें क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता रहूँगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो जो मैंने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन देता रहूँगा। अब देखो अपने पास 10 मैथ्स की क्लास आएगी तो सारे चैप्टर तो कवर नहीं होने वाले, ठीक है। सारे चैप्टर्स कवर नहीं होंगे तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे या जो तुम्हारी डिमांड होगी, सर ये वाले ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो ये वाला पढ़ा दो, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि ओसवाल, एग्जाम आइडिया, जो भी ज़्यादा सेल होता हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा चलता आ रहा हो वो कोई सा भी ले सकते हो। कुछ ओसवाल लेते हैं, कुछ अरियंत वाले लेते हैं, कुछ कौन सा लेते हैं, एग्जाम आइडिया लेते हैं, तुम्हारी इच्छा हो जो ले लेना, है ना। सब एक जैसे ही होते हैं, है ना, सब एक ही टीचर से कॉन्टेक्ट होता है, बस नाम अलग अलग करके स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लास चलेगी बेटा, जो तुम्हारा टाइमिंग है। देखो आज के दिन तो मैं थोड़ा थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि आज थोड़ी बातें ज़्यादा करूंगा। पहले पहले दिन है, थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगे, है ना, फिर धीरे धीरे टाइमिंग सेट हो जाएगी। ऐसे ना सोचना कि अब सर आए अभी तो भाषण शुरू हो गया, इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था हमारा। ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होगी। अभी ये जो क्लास चलेगी वो 11:30 से स्टार्ट थी बेटा और 1 o'clock तक चलेगी, ठीक है। फिर 1:15 से तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है, वो 1 मतलब 1.5 आवर, कितना हो जाएगा, 2:45 तक चलेगी, स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है। शुरू से समझाएंगे। हाँ हाँ, नहीं 10 10 क्लास से दे रहे हैं हर एक को, 10 मैथ की, 10 फिजिक्स की, 10 केमिस्ट्री नहीं की। कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं क्लास की, जैसे शुरू से पढ़ा रहे हैं। बोर्ड कह रहे करा रहे हैं। चुप क्यों हो गया? बेटा माइक ऑफ करके फिर बातें करें। तो जिन बच्चों को अगर ये चैप्टर्स आता हो बिल्कुल टेंशन ना लें, एक बार अपन केवल क्विकली रिवाइज ही करेंगे। हाँ शिवम पूछो, क्या डाउट है तुम्हें। है ना, ऐसे ना सोचना कि कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। बस एक क्विकली रिवीजन दूंगा मैं। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस उठाऊंगा जो तुम्हें भी आते हो, ऐसा नहीं है मुझे ही आते हो, तुम्हें भी आते हो। धीरे धीरे तुम्हें टिपिकल लेवल पे तक चलूंगा, ठीक है, टिपिकल लेवल तक लेके जाऊंगा। और नंबर ऑफ क्लासेस हम इंक्रीज कर देंगे। अभी 10 10 10 क्लासेस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। अगर हमें लगता है कि बच्चों का सही रेस्पॉन्स आ रहा है या हम सही से करवा पा रहे हैं, सही जेन्यून हो रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हो, तो हम नंबर ऑफ क्लासेज इंक्रीज कर देंगे। इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना करना। अभी जो है हमने जो वादा कर रखा है वो 15 दिन का वादा कर रखा है। उसमें तुम्हारी अल्टरनेट दिनों में क्लासें होगी। मतलब जो तुम्हारी क्लासें होगी वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होगी। ये 3 दिन क्लास होगी तुम्हारी ना। थोड़ी अच्छी सी राइटिंग लिख देता हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 डेज तुम्हारी क्लासें होगी।
सर अगर कुछ नहीं पढ़ा हो अभी तक तो सभी से पढ़ना स्टार्ट करूं तो 90 आ सकते हैं। बेटा तेरे को 90 तो आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब 12-12 घंटे की थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब तो आ जाएंगे। मैथ्स में तो आ जाएंगे ना, बाकी सब्जेक्ट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसमें डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है। इसमें तो तुम्हारे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के भरोसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना। और तुम्हें कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बीच बीच में मैं देता रहूँगा, बिल्कुल टेंशन ना करें। अब मुझे लगता है कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना, नहीं तो तुम परेशान ही हो जाओगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो वेक्टर एंड 3D में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3D से आते हैं, लेकिन 3D के जितने भी पार्ट है सब कुछ वेक्टर से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज मेरा फोकस तुम्हारा वेक्टर पे रहेगा, ठीक है ना। उसमें बीच बीच में 3D भी ले लूंगा, लेकिन मोस्टली 90% क्लास अपने वेक्टर पे स्टार्ट होगी। ठीक है, 3D बहुत इजी टॉपिक है। मैं जिन जिन बातों पे तुम्हें ध्यान दूं उन सब बातों को ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। ज्यादा गोड़ लगाना है, उस पर जोर देना है, बिल्कुल बांध लेना है। 3 या 4 बातें हैं, अगर वो बातें तुम्हें याद रहती तो तुम प्लेन के क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, वो सब बातें बुक्स में नहीं लिखी हुई होती, तुम्हें खुद से सोचना होगा कि सर ये सिचुएशन आती है तब हमें ऐसे ऐसे करना है। 3D बहुत इजी टॉपिक है, बहुत 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 इजी टॉपिक है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम वेक्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सब हाँ, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आए, केस स्टडी वाले भी आए, सब मैं करवा दूंगा, है ना। लेकिन ये सोचना नहीं एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, धीरे 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 सब करवाऊंगा। ठीक है, तो वेक्टर्स में सबको बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मेरे को नहीं पता इसमें कौन कौन से बच्चे हैं, सब तरह के ही हैं, तो एक एक क्वेश्चन में सब तरह से उठा लेता हूँ, है ना। सिंपल आई कैप जे कैप के कैप के बारे में तुम लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में डीपली नहीं बता रहा। जैसे कोई अगर ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, है ना, तुम आंसर निकालने में थोड़ा फोकस करना। और बी वेक्टर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो इसका तुम्हें ए डॉट भी पता करना है सबसे पहले। जल्दी से पता करो और चैट बॉक्स में आंसर डाल दो जिसको भी आता है, ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ पर वैसे हैं जिनको ये आता है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। सर 1 1 ऐसे बोलना नहीं है, बस लिख दो इसमें ना, सबकी अलग अलग आवाजें आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस आई को आई से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाएगा, के को के से मल्टीप्लाई करना है। मित्तल साहब इसमें कुछ ना करो, है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। -3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। 6 से 6 कैंसिल करके आंसर 1 आ जाएगा। अभी मैंने सारे गेटवे ऑन कर रखे हैं, तुम बोल सकते हो, चैट कर सकते हो, इस स्क्रीन पे लिख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम ठीक रहे तभी ये चलेगा, सर अदरवाइज सर बोलो। सर वेक्टर 3D के बाद कैलकुलस कब से स्टार्ट करवाओगे? एक टीचर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, एक वेक्टर 3D कर देंगे, साथ साथ चलता जाएगा, है ना, ताकि तुम्हें इंटरेस्ट बना रहे। जिनको जो सर जो थोड़ा पढ़ बेसिक मतलब लिमिट्स से भी करवाओगे या फिर सीधा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स वगैरह तो आईआईटी वगैरह में आता है, इसमें नहीं आता। मतलब कर देंगे, ओके कोई सर, दिक्कत थैंक यू नहीं है। सर, थैंक यू सर। अब एक क्रॉस भी निकालो ना, एक क्रॉस भी किस किस बच्चे को आता है इसी क्वेश्चन का निकालना। एक क्रॉस भी कैसे निकालेंगे बच्चों? एक क्रॉस भी में क्या करना होता है, डिटरमिनेंट सोल्व करनी होती है। ऊपर लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एक क्रॉस भी में डॉट भी में तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं आई कैप जे कैप के कैप के 1 2 -3। ठीक है, 1 2 -3। अगर आगे ए वाला लिखना है तो ऊपर ए वाले लिखने हैं, पीछे बी लिखा हुआ है तो पीछे बी लिखना है। अब बी वाले कंपोनेंट लिखो। इसमें ना लिखो आईफोन बाबू, दीक्षा खराब हो जाएगा ना ये तो फिर बेटा। 9 is the answer. 1
3, अभी चेक करते हैं बेटा, किसी ने 9 बोला है, 2, बिल्कुल 9 तो नहीं आएगा ना इसमें, आई कैप जे कैप के कैप भी आएंगे। 13 I cap minus 5 J cap plus K cap. हितेश बेटा दोबारा चेक करो, हितेश के गलत गड़बड़ आ रहा है। ईशान, दीपक, आईफोन, -5 I cap minus 13 J cap plus हाँ K cap. जयंत, ठीक है। दीपांशु, बहुत सारों को सही है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। जैसे हमने आई कैप स्टार्ट करा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई कैप वाली लाइन और इस वाली लाइन को रिमूव कर देंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 को 2 से करा दो 4, खुद बीच में माइनस लगाते हैं। 3 को -3 से करेंगे तो -9, फिर माइनस का जे कैप, है ना। ठीक है, बेसिक नहीं बता रहा मैं, मतलब जो और चैप्टर्स के, इसका तो सारे बेसिक्स बताऊंगा। जे कैप को अब क्या करेंगे, जे कैप वाले को छोड़ दो, तो जे कैप वाली लाइन एक तो ये वाली हो जाएगी रिमूव, एक ये वाली हो जाएगी, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, -1 × -3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के कैप में क्या करेंगे, के कैप में हम लोग ये वाली लाइन और इस लाइन को रिमूव कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3, 3 माइनस का 2, तो यहाँ से आ गया 13 आई कैप, 2 माइनस 3, तो -5 जे कैप प्लस के कैप, ये आंसर आया। ठीक है, चलो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालें, तो रूट कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का सम कर देंगे तो 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, ये √14, ये हो जाएगा अपने पास √14। तो इस ये थोड़ी थोड़ी बेसिक सी है चीजें। आईफोन वाले बाबू, तुम्हारे पास इसको रिमूव कर दो, है ना, रेड वाले को, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को तुम्हें रिमूव करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अब A.B है ना, A.B का फॉर्मूला लगाना है कि A.B का क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है mod A mod B एंड cos थीटा, mod A mod B एंड cos थीटा, या बहुत सारे बच्चे इसे भी लिख देते हैं AB cos थीटा, सिंपल। तो जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, है ना, 2 वेक्टर, 2 लाइन, 2 प्लेन, सबके बीच में ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा = ये यहाँ पर ए बी को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन mod A वेक्टर mod B वेक्टर। ठीक है, cos थीटा = A.B अपॉन mod A mod B वेक्टर। ये रेड वाला किसने ड्रॉ कर रखा है भाई, एक दीक्षा करके थी लड़की, उसने किया था। चलो इसका मीनिंग क्या होगा, A क्रॉस B वेक्टर, दो बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, इसको लिख देते हैं mod A mod B sin थीटा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता mod A mod B sin थीटा, यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक n कैप भी लगाते हैं। ठीक है, ए n कैप क्या होता है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। जो ये n कैप होता है वो किस किस के परपेंडिकुलर होता है, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर हम A क्रॉस B का मोड करें तो इसको लिख सकते हैं हम mod A mod B sin थीटा। यहाँ पर अब n कैप नहीं आता,
क्यों नहीं आता? क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू लिख देंगे हम मोड A मोड B साइन थीटा इंटू एन कैप लिख देंगे। तो जब भी अगर तुम्हारे पास A वेक्टर आए तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से नोट्स हैं। तो अब तुम एक क्वेश्चंस करो जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। A वेक्टर, B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर आर unit vector, then find the value of mod A minus mod B vector। mod A minus mod B vector की क्या वैल्यू? A vector, B vector and A plus B vector are unit vector, then A minus mod B vector की क्या वैल्यू? अब देखो इसमें एक कंसेप्ट लगता है कि अगर A वेक्टर को अगर हम A वेक्टर के साथ डॉट करें तो कितना आएगा? देखो, मोड A वेक्टर और कोस थीटा, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। सेम वेक्टर है तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। और कोस 0 डिग्री कितना होता है? 0 नहीं, कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ लिख देंगे हम मोड A का स्क्वायर। तो जब भी अगर तुम्हें A डॉट A करना है तो इसको लिख देंगे मोड A का स्क्वायर, या उल्टा ध्यान रखना है। ठीक है ईशान, क्या उल्टा ध्यान रखना है कि मोड A का स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा होगा? मोड A डॉट A के इक्वल हो रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मोड B का स्क्वायर, तो मोड B का स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा होगा? B डॉट B के इक्वल हो रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया A प्लस B के मोड का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो रहा होगा? A प्लस B मोड A प्लस B के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे आना चाहिए तुम्हें सोल्व करना कि जो मोड B का स्क्वायर होता है वो B डॉट B होता है, मोड A का स्क्वायर A डॉट A होता है, तो A प्लस B के मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A प्लस B डॉट A प्लस B हो जाएगा। हाँ, तो सही आंसर आया। इशिता का भी सही, इशिता कुमार 3 आंसर। बेटा 3 नहीं आ रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा और चेक करो। चैतन्य बिल्कुल गलत जवाब। ईशान गावा बिल्कुल सही जवाब। जसनदीप बिल्कुल राइट। अनन्या गलत जवाब। कनव गलत जवाब। आईफोन वाले के सही जवाब। अक्षिता गलत जवाब। अक्षिता का 2 आंसर आ रहा है, गलत है। सीएम समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दीक्षा बिल्कुल गलत जवाब। अंकुर अरोड़ा √2 गलत जवाब। इसका सही जवाब है √3। इसका सही जवाब है √3। तो सोल्व करते हैं। देखो बेटा कैसे कैसे सोल्व करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि A वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो A वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा? 1। B का वेक्टर कितना हो जाएगा? 1। हेलो। ये माइक टेस्टिंग कर रहे हो क्या यहाँ पर? A प्लस B इज इक्वल टू 1। अब देखो कैसे आने वाला था इसका आंसर, उस चीज को पे ध्यान दो। मोड A प्लस B इज इक्वल टू 1, और हमसे क्या पूछा गया है कि A माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि A प्लस B मोड इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से क्या होगा? A प्लस B के मोड का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब जब भी मोड A प्लस B का स्क्वायर आता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ईशान, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? A प्लस बी डॉट A प्लस बी लिख देंगे। तो लिखो यहाँ पर क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा अभी। A प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मोड A प्लस B वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 1।
अब ए को तुम्हें ए से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिख देंगे, ए डॉट ए प्लस ए को बी से करना है तो ए डॉट बी लिख दिया, फिर बी को ए से करना है तो बी डॉट ए लिख दिया, फिर बी डॉट बी लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी को एज इट इज रहने दो। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए मिलाकर क्या लिख सकते हैं दोनों को, 2a डॉट बी, है ना, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है तो इसको 2a डॉट बी लिख दिया, और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम कसम खा के आए थे कि मोड ए 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मोड बी भी 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो आओ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोड ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2, बोलो क्या कह रहे हो, रिपीट कर दो एक बार। अभी रिपीट कर दें, चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन था मोड ए का यूनिट वेक्टर 1, बी का यूनिट वेक्टर 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, a प्लस, हाँ यार नवनीत ये ना करो फिर मेरे को है ना बंद करना पड़ेगा, तुम फिर कुछ लिख नहीं पाओगे, तो मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ बने रहो। बताओ आगे करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा हमने, ऊपर की तरह लिख दिया यहाँ पर, जैसे ये लिखा था ना मैंने मोड बी का स्क्वायर क्या लिखा था, बी डॉट बी लिखा था, इसी तरह से मोड ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इस मोड ए प्लस बी के स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख दिया। अब ए को मल्टीप्लाई करा ए से, डॉट प्रोडक्ट लगाया तो ए डॉट ए यहाँ लिखा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बी डॉट बी इज इक्वल टू 1 आया। अब ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मोड बी का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है बेटा, अगर हम ए क्रॉस बी लिखते और बी क्रॉस ए लिखते तो दोनों अलग अलग है, इनमें तो माइनस का डिफरेंस होता है, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज होती है, तो इसको हमने लिख दिया 2a डॉट बी। अब मोड ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मोड बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो तुम यहां से बताओ 2a डॉट बी की क्या वैल्यू आ रही है, 2a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। अब 2a डॉट बी को भी सोल्व कर लो, इसको लिख सकते हैं मोड ए मोड बी, क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, मोड ए मोड बी cos थीटा 1। तो फिर मोड ए की वैल्यू 1, क्यों आई 1 बोलो, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मोड बी भी 1 हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -1/2। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, cos थीटा की वैल्यू -1/2। अगर नहीं भी निकालते तब भी यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ से भी काम बन जाएगा तुम्हारा। अब आगे देखें, पूछा क्या था हम लोगों से, पूछा था कि a माइनस बी का मोड कितना होगा, ये पूछा गया था कि a माइनस बी का मोड कितना होगा। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो बेटा सबसे पहले इस पे स्क्वायर लगा लो, फिर रूट कर देंगे बाद में, है ना, अभी तो स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखें फिर से, a डॉट a प्लस माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस, समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, b डॉट b हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं मोड a का स्क्वायर, इनको लिख सकते हैं -2a डॉट b प्लस मोड b का स्क्वायर। अब मोड a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2a डॉट b कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, निकालना चाहो तो तुम्हें आगे के क्वेश्चन में काम आए इसलिए मैंने बता दिया। प्लस मोड बी का स्क्वायर भी कितना हो गया, 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 3। ये आई वैल्यू किसकी, a माइनस बी के स्क्वायर की। लेकिन हमें तो क्या निकालना बेटा, a माइनस बी का मोड निकालना था, जिसका आंसर आ जाएगा √3। तो बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आया, लेकिन बहुत सारों ने गलत गलत जवाब दिया। हाँ ये बिल्कुल सही जवाब, तो मेहुल मेहुल है ना, ये चेक करो तुम्हारा,
देखो आज तो है ना काफी सारी मैंने लिनियरिटी रखी हुई है ताकि तुम आराम से सीख सकें। हम सारे मिलके एक साथ सीखेंगे ना तो चीजें समझ में आएगी ना। दोनों वे ऑन रखने से क्या होता है, क्लियरिटी आती है। तुम भी कुछ कह सकते हो। तो आसना का सही जवाब आया है। मेहुल तुम अपना जवाब क्लियर कर लो किस तरह से। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। शिवम, अक्षिता, अंकुर, दीक्षा, कनव, अनन्या, बाकी लोगों का ठीक था। जैसे जशनदीप का सही है, ईशान का सही है। नव्या बेटा दोबारा से चेक करो। चैतन्य समझ में आया? चैतन्य यस सर, हो गया। ठीक है। नहीं आया तो तुम्हें ना पूछ लिया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं। अभी तो जो 10 क्लासें हैं उसमें तो थोड़ा कम कम आएगा, लेकिन मैं बढ़ा दूंगा। मेरे को तुम लग रहे हो ठीक से, तो इसमें चीजें हाई कर लेंगे, पर है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। इसमें कोस थीटा का यूज नहीं हुआ हकीकत बाबू, इसी का यूज हुआ। ये तो मैंने तुम्हें इसलिए निकाल के दिखाया कि अगर कभी हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम फिर इस तरह से निकालेंगे। इस रेड रेड वाली की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में निकालने की। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ी तो उसमें करना है, क्योंकि अपने पास देखो क्वेश्चन तो शॉर्ट है तो चीजें सारी कुछ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तुम इससे भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कभी कभी हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तब फिर हम क्या करें। तो इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया कि तुम इससे आगे प्रोसीड कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर तुम्हें लिखने में दिक्कत होती हो ना, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना तो लिख लिया करो। बाकी के ना मोबाइल में स्क्रीनशॉट, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, इसे बिल्कुल टेंशन ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। 0 भी ठीक है, 0 वेक्टर भी ठीक है। एंड ए वेक्टर इज 3, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5, सी का मोड हमारे पास 7 है। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थोड़ी राइटिंग समझने की कोशिश करना, कभी कभी नहीं समझ में आती क्या लिखा हुआ है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि ए तीनों वेक्टर्स का सम 0 गिवन है और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। और हमसे एक छोटी सी बात पूछी गई है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये करना है। तुम लिख लो क्वेश्चन को। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो जानवी, ईशान लगाओ, मेहुल, मान्या शर्मा, प्रीसा, प्रियांशु, ऋषिराज, रिया। देखो बेटा अपन कोशिश करेंगे ना, मैं कोशिश चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छे से अच्छे नंबर आए। सार्थक, सहगल, वैशाखा, संपदा, प्रॉपर्टी है ना, नव्या, करो भाई करो, निकालो। देखो नहीं आएगा तो मैं हूँ, टेंशन ना करो, अभी मैं करूंगा ही सही। इसी तरह का बिल्कुल सही जवाब आया है ना। दीपांशु का गलत जवाब है। हकीकत का ठीक है। सर आंसर बता दो। आंसर नहीं बता सकता यार, तुम आंसर निकालो, है ना, क्योंकि फिर सब बच्चे वही डालना शुरू कर देते हैं। बस मैं चेक कर रहा हूँ किसका सही किसका गलत आ रहा है। मेहुल का बिल्कुल सही जवाब, ईशान का सही जवाब, दीपांशु का गलत आया है, इक्षिता का ठीक है, इक्षिता का हकीकत, अक्षिता ने बताया नहीं, तेरा भाई किसी काम का है। अच्छा, वाह भाई वाह, नाम तो सही डाला इसने। दीपांशु फिर गलत आया तुम्हारा। हेमंत गौर का भी गलत जवाब है। फिर से ठीक करो, तुम्हारे पास टाइम है करने के लिए।
बाकी लोग भी प्रयास करते रहो, नहीं आता बिल्कुल टेंशन ना करो, है ना, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। और मैं वही क्वेश्चन से ले रहा हूँ तुम्हारे सामने जो पुराने सालों में क्वेश्चन आए थे, या इस तरह के आने की पॉसिबिलिटी है। सर cos 60 1/2। हाँ इसमें लिख दो, ठीक है। नवनीत क्या कहना चाह रहे हो, क्वेश्चन करवाना चाह रहे हो तुम ऐसा? नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा ये वाला जो तुमने बताया गुजर साहब। हर्ष सहगल, ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब आने लगे हैं। मैं दोबारा से कर देता हूँ। देखो जिन्होंने भी हमसे पूछा है कि ए एंड बी का एंगल पता करो, तो इस ए और बी को एक साथ रखना है। अगर वो बोलते कि ए और सी का एंगल पता करो, तो हमें क्या करना था, ए और सी को साथ रखते। अगर वो बोलते कि नहीं तुम तो बी और सी का एंगल पता करो, तो बी और सी को साथ रखना है, बस ये काम करना है। आज हमसे उन्होंने डिमांड करी कि ए और बी को साथ रखो, ए और बी के बीच का एंगल पता करो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर कर दो। अब क्या करो, दोनों तरफ मोड लगा दो, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी मैग्नीट्यूड आता है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, उनके बीच में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ध्यान से सुनो, जब भी दो वेक्टर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो तुम क्या करा करो, उसका दोनों तरफ स्क्वायर करा करो। उससे क्या होता है, वेक्टर में क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब भी दो वेक्टर के बीच में प्लस माइनस का मोड आ रहा हो तो उनके बीच में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते वक्त तुम्हें आगे पता है इसे क्या होने वाला है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होने वाला है। इधर कितना हो जाएगा, मोड सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर लिख दो, देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू मोड सी की वैल्यू पुट कर दो। मोड सी का मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको लिख सकते हैं मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी टू ए डॉट बी प्लस मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब मोड ए का स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन था, क्वेश्चन वालों ने 3 गिवन था, और मोड बी 5 गिवन था। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 प्लस, अब हमें एंगल निकालना है ना ए डॉट बी के बीच में, तो फॉर्मूला लगा देंगे मोड ए मोड बी कोस थीटा। ठीक है, मोड बी कितना गिवन था 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, तो ये आ जाएगा 49। अब यहाँ से सोल्व करो, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, तो 2 इनकी वैल्यू पुट कर दो, 3 एंड 5 कोस थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू 49। अब माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये तो कितना हो गया हमारे पास 630 हो गया, कोस थीटा माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो कोस थीटा सिंपल सिंपल 1/2 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। कुछ कुछ बच्चों की 30 डिग्री भी आई है, हो सकता है उन्होंने साइन वाला फॉर्मूला याद कर लिया हो, इसलिए गड़बड़ हो सकता है। तो विशाखा का सही आंसर है गुजर जी, कर देंगे। नवनीत जी बिल्कुल टेंशन ना लो। देखो तुम अगर टेंशन लेते हो सर कैसे होगा नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तुम सोचो कि नहीं यार मैंने एक चैप्टर कवर कर लिया है 4 दिन में, 4 दिन में दूसरा कर लूंगा, तो हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। और सारा कुछ वर्डन एक दिन में डाल के करोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर बस सोचते रहोगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना करो, सब करेंगे अपन। तो आओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, है ना। लिखो, इफ a vector and b vector are परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं ना, दोनों एक ही बात होती है। ऑर्थोगोनल बोलो या फिर परपेंडिकुलर बोलो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स a and b are perpendicular vectors, then prove that a vector plus b vector is equal to a vector minus b vector। ये प्रूव करना, ठीक है। वेक्टर्स देन प्रूव डेट ये दोनों इक्वल है, या तुम उल्टा भी कर सकते हो कि ये दोनों गिवन है और तुम्हें क्या प्रूव कर दिया जाए कि a एंड b आर
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोगोनल बोलते हैं ना, इस तरह का साइन होता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर, है ना, उल्टा टी बना देते हैं। तो इन तीनों चारों चीजों का मतलब यही है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको भी ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो उल्टा ऊपर से शुरू नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, है ना, दो चीजें गिवन है और इतना बड़ा प्रूव नहीं किया जा सकता। तो तुम यहां से शुरू करो, प्रूव से शुरू करो कि ये गिवन था और ये ला दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, बिल्कुल इस तरह की टेंशन ना करो। तो प्रूव में लिख दो, हम लोग क्या प्रूव करने वाले थे कि a प्लस बी ये गिवन है हमें बोथ साइड, और हमें क्या लाना है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है बेटा कि a डॉट बी वेक्टर जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि a डॉट बी का मतलब हो गया मोड a मोड b और कोस 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा इन दोनों के बीच में एंगल। तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो अगर एक जीरो हो गया और तीनों मल्टीप्लाई तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है अंकुर जी, सही कह रहे हो तुम। तो इसमें क्या करो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर दो वेक्टर के बीच में प्लस या माइनस हो तो हमें स्क्वायर करना है, बिना सोचे समझे लिख लो हिंदी में कि दो वेक्टर के बीच में अगर प्लस और माइनस हो तो हमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, ठीक ना, ये चीज रख लो बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला, ठीक है ना। ए और बी के बीच में अगर सम हो तो हमें ये काम करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, करो नव्या बेटा करो, मेहुल, सेगल, विशाखा, प्रियांशु, लगाओ जोड़ लगाओ। बने रहो बस साथ साथ। इसमें क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर अभी आपने क्या क्वेश्चन दिया? अभी एक क्वेश्चन गिवन है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मोड इक्वल है और a एंड b प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहां तक समझ में आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या कर देंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, अस्मित अग्रवाल गलत हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा दोबारा चेक करो। मेहुल का ठीक आ रहा है, मेहुल ध्यान दो थोड़ा और। इनको मल्टीप्लाई करो तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू, इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब a डॉट a हो जाएगा मोड a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a डॉट b प्लस मोड b का स्क्वायर मोड a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b माइनस प्लस b मोड b का स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए इसमें बताओ सर, इसमें करो कि मोड a स्क्वायर को मोड a स्क्वायर से कैंसिल कर दो, ये चल बसेगा, मोड b स्क्वायर भी मोड b स्क्वायर से चल बसेगा। तो कितना बचा हमारे पास, 2a डॉट b और माइनस 2a डॉट b, ये तो कैंसिल होंगे नहीं आपस में। तो फिर इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए करो कि माइनस को उठाकर इधर ले आओ, तो हो जाएगा 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये समझ में आया कि a डॉट b 0 होने का क्या मतलब होता है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चा जी। प्रियांशु करो बेटा, कर नहीं रहे तुम, लड़कियां ही सारा कुछ करती जा रही है ना आजकल। नलिन सूद, कनव, मान्य शर्मा, है ना, अपने जवाब नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना बेटा, है ना।
हर्ष सेगल का हो गया, मान्या शर्मा का हो गया था, बहुत बढ़िया भाई, चल रहा है ना। देखो तुम बीच बीच में ना क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है कि बस चेट ही करना है, ठीक ठीक से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं यार, और क्या काम है यहाँ पे। तो अगर मैंने 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के करवाए हैं, बिल्कुल इनमें कोई चेंजेस नहीं करा है कि ऐसे ऐसे है, सिंपल अपने को जब भी 2 मोड दिखे तो उसका स्क्वायर कर दो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लेवल उठाता हूँ, है ना। लिखने में दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो लिखते लिखते पीछे रह जाए तो बोल दिया करो ना, वापस भी ले आऊंगा मैं कि सर यहाँ से दोबारा लिखना था, रह गया सब कुछ, तो ये सब बातें तुम कह सकते हो। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज में 2 बातें बताता हूँ। पहली वाली तो सिंपल सी बात है कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर 2 वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो इनको लिखने का मेथड होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये मेथड होता है। अगर 2 वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको इस तरह से लिखा जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि दोनों को आपस में पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, है ना, दोनों में से कोई भी एक बात लिखी हुई हो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जेई मेंस में भी काम आएंगे और तुम्हारे बोर्ड में भी काम आएंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ एनी वेक्टर सी इज perpendicular to two vectors a vector and b vector। अगर c वेक्टर क्या बोला जा रहा है कि जो c वेक्टर है ना वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है और c वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चीज तो होगी c वेक्टर डॉट a कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, और c वेक्टर डॉट b भी 0 हो रहा होगा। मैं इस बात पे ध्यान नहीं देना चाह रहा तुम्हारा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर, ध्यान दो भाई, कोई भी वेक्टर अगर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, कोई भी वेक्टर अगर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो क्या करना होता है। कोई भी वेक्टर अगर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो उसको कैसे लिखें, तो उसको लिखने का मेथड होता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। तो अगर कोई वेक्टर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, कोई वेक्टर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसको लिखने का मेथड होता है सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट ए क्रॉस बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कि जो वेक्टर सी वेक्टर है वो अगर ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगी। जो थंब रूल है, यहाँ तो मैं तुम इतना अच्छे से समझा नहीं सकता। थंब रूल में हमें पता है कि अगर एक डायरेक्शन इधर है एक इधर है तो जो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, वो थंब की डायरेक्शन में होती है, राइट एंगल रूल, कि एक एक्स एक्सिस की तरफ है एक वाई एक्सिस की तरफ है तो उसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो इसमें इतना सा ध्यान देना है चैतन्य कि हमें अगर कोई ये बोला जाए कि एक वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी मिलाकर जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन के इक्वल होगी। और उसको लिखने का क्या मेथड होता है, उसको लिखने का मेथड होता है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लैम्डा वेक्टर। वो अभी समझाते हैं बेटा, पहले इस चीज को नोट करो, है ना, इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई एक वेक्टर पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के तो हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। पैरेलल में और कोलिनियर में सेम होता है, सेम ही होता है।
थोड़ा सा वेक्टर्स का मैं सिखा दूंगा कि किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो हमें इस तरह से नोट करके लिखना है, ठीक है ना, ये वाली चीज लिखनी है। मैं बार बार इस बात पे से जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये जेईई एडवांस, जेईई मेंस और बोर्ड तीनों का फेवरेट कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चंस अक्सर वो पूछते हैं। तो अब देखें कितने बच्चे इस चीज को समझ पाए, उसके लिए मैं क्वेश्चंस करता हूँ धीरे धीरे करके। नहीं भी समझ में आया होगा तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही समझ में आते हैं। तो लिखो ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं अब हम लोग, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। और सी वेक्टर जो गिवन है वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। आराम से नोट कर लो धीरे धीरे। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द p vector, find the vector p such that which is perpendicular to both a vector and b vector, and p vector dot c vector is equal to 18। हमें p वेक्टर निकालना है, a b c तीनों वेक्टर गिवन है। और इंपॉर्टेंट बात क्या गिवन है कि p वेक्टर है जो किस किस के परपेंडिकुलर है, a वेक्टर और b वेक्टर के, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। हमें p वेक्टर पता करना है जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है। और मैंने अभी क्या सिखाया था इधर कि अगर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं उसको। अगर सी वेक्टर या कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर के तो ये लिखने का मेथड होता है। इसमें बस हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। तो आओ बच्चों ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या बेसिक इक्वेशन होगी, पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी, क्योंकि पी दोनों के परपेंडिकुलर है। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना है ना, शर्माना मत बिल्कुल भी, तुम्हें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्लास में मेरे को पता लग जाएगा कि तुम्हें कितना आता है, किस तरह से पढ़ाना है, तो हो सकता है अगली क्लास अपनी और बेस्ट हो। और सबको जब फ्री में मिल ही रहा है तो थोड़ा सा तुम अटेंशन दोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सब चीजें तुम्हारी थोड़ी हेल्प करेगी बेटा क्वेश्चंस वगैरह करने में। बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं बिल्कुल की सर अब क्या करें, तो ए क्रॉस भी निकालो सबसे पहले। ए क्रॉस भी निकालना आता है, हाँ अभी तुम उधर करके आए थे, वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करना है। करो ए क्रॉस भी निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना, ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं अभी हम। वैल्यू पुट कर दो, ए की है 142 तो यहाँ लिख दो 142। बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 7, तो यहाँ लिख दो 3 माइनस 2 और 7। तो सबसे पहले तो मैं ना ए क्रॉस भी बताओ मेरे को कि ए क्रॉस भी कितना आया, उसके बाद फिर आगे आगे सोल्व करना है ना, एक एक स्टेप सोल्व करते हैं। अब आई कैप सोल्व करना है तो इन चारों को भी बारे में ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो हटा देनी है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 7 से करेंगे 28 माइनस अपने वाला, माइनस 2 को 2 से करेंगे तो -4। अब यहाँ पर इस तरह सोल्व कर देते हैं कि पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं। अब माइनस का जे लेंगे, माइनस के जे में क्या करेंगे, माइनस जे वाली लाइन छोड़ देंगे। तो अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 को 2 से करना है 6 प्लस के केप वाला करो। के केप में क्या करना है, के वाली लाइन को छोड़ दो। सर मेरा आंसर आ गया। तो बेटा लिख दो इसमें ना, अभी चेक करते हैं, सबका चेक करते हैं। तो ए क्रॉस भी आया 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब इसको मैच करो कि क्या इस मेरा सही आया या कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो कुछ कुछ बच्चों का आ रखा है इधर 64 आया, हकीकत का बिल्कुल गलत आ गया बेटा। जानवी राजपाल का बिल्कुल ठीक है, गाबा जी का भी गलत हो गया, ईशान का, नवनीत ने बस सही लिखा है,
हर्ष का ठीक है, सेगल साहब ठीक है तुम्हारा, अंजलि का गलत हो गया, अंजलि दोबारा चेक करो सीधू, मान्य शर्मा का ठीक है, अस्मित का ठीक है, हाँ पहले तुम ही करोगे ना, मैं बिल्कुल नहीं करता, मेरे को तो आता ही है ना, तुम्हारे ऊपर ही है। नव्या का भी ठीक आया है, ईशिता ने बिल्कुल लैम्डा निकाल दिया है, वीवो वाले का भी ठीक है। अंकुर अरोड़ा का गलत हो गया ना, अंकुर दोबारा चेक करो। अच्छा फाइनल आंसर बता रहे होंगे कुछ बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को लग रहा है फाइनल आंसर बता रहे हैं, 64 -2 -28 वाला फाइनल है ना। चलो आगे करते हैं, एक रोज भी निकल गया, तो हमारे पास हो गया p वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने फाइनली लिखा है। अब क्या करना है, p डॉट c इज इक्वल टू 18 करना है, तो p को किसके साथ डॉट करना है, c के साथ, तो p तो हो गया हमारे पास 32 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 14 लैम्डा k कैप, डॉट लगा दो। अब सी वेक्टर लिख दो, सी वेक्टर कितना है हमारे पास, 2 -1 4, 2i के माइनस जे के प्लस 4k के इज इक्वल टू कितना था बेटा, 18 है ना। हम क्या कर रहे हैं, p डॉट सी इज इक्वल टू 18 कर रहे हैं। अब i को i से कर दो, तो 64 लैम्डा माइनस का प्लस का लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा ये 656 लैम्डा इज इक्वल टू 18। अब इसको सोल्व करो, तो 65 में से जाएगा तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 18 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब p वेक्टर निकालना तो इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो p वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 32i के माइनस जे के माइनस 14k के, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 64i के माइनस 2j के माइनस 28k के। अंकुर का ठीक आया। नवनीत क्या रिश्तेदारी निकालनी मेरे से, कहां से हो, है ना, अभी तो पार्टी करो तुम यहाँ पे। हकीकत, अस्मित, ठीक ठीक जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही सा लग रहा है, बच्चे मेरे को लगता है थोड़े इंटेलिजेंट से आए हैं। जिस हिसाब से मानने का सही आंसर है हर्ष, हाँ बहुत सही है। नव्या का लैम्डा 2 आ गया, हर्ष का ठीक आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, ऑलमोस्ट सबका आ गया। सभी बच्चे ना इन्वॉल्व रहो, ऐसे नहीं कि सर इनका आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इंस्टा ना चलाओ, साथ साथ में ना बहुत सारे बच्चे चलाते रहते हैं, वो सब बाद में देखना, अभी पढ़ लो, कोई कहीं नहीं जाने वाला। बहुत सारे बच्चे तो होली की तैयारी करते रहते हैं साल भर से, कि हाँ गलियों में जाना है ना, ब्लूट निकालनी है, चक्कर काटने हैं, वो सब ना करना और पढ़ाई पे ध्यान दे लो अभी, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, तो कहीं और के साथ जाने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर, ये तुम्हें करना है ना, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस, रितेश बाबू ना, बाबू ना, ऐसा ना करो यार, ए माइनस बी वेक्टर, या बचपन की याद आ रही है कि होली पे हम कुछ इस तरह से करते थे, आई केप जे केप के केप, जहां पर ए वेक्टर ए है और बी वेक्टर है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के,
जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे गिवन है। तो तुम्हें उस वेक्टर की इक्वेशन पता करना है कि उस वेक्टर का क्या आ रहा होगा। हो जाओ शुरू। नवनीत कुमार, कुछ नहीं करना, ए और बी वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो। अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है तो पैरेलल और कोलिनियर में से एक वेक्टर होगा। पैरेलल और कोलिनियर में से एक वेक्टर होगा। रितेश बाबू, ये क्लास का पहला ही चैप्टर है वेक्टर 3D, जो तुम्हारे पीछे पीछे के चैप्टर्स हैं उनमें से हैं। अभी हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद एक और सर आएंगे, है ना, उसके बाद तो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है इसके बाद तो। ठीक है, फिजिक्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हो सकता है मैं आऊं या फिर नेक्स्ट वाले सर आएंगे, वो तुम्हें कैलकुलस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है मैं भी पढ़ाऊं, एंजॉय करो तुम, तुम्हारे ऊपर ये सारा कुछ। निकिता आई है ना, कुछ कुछ बच्चे नए भी आते जा रहे हैं। सृष्टा, सहगल, सार्थक यादव, रिया। प्रियांशु का जवाब नहीं आ रहा है, प्रियांशु ने शायद ऑन करके बस बैठा हुआ है बच्चा। प्रियांशु कुछ तो करो मेरे भाई, लगाओ दम लगाओ भाई, बातें मेरी बातें ना सुनते रहना, करते भी रहना। जसनदीप, जसनदीप ने शुरू में तो बहुत जोश दिखाया ना, बाद में जवाब आने बंद। जानवी, ईशान, करो बेटा करो। हितेश, हकीकत, दीक्षा, चैतन्य, सारे अच्छे बच्चे ना। अंजलि, अंजलि का भी कम कम आ रहा है रिप्लाई, है ना। अस्मित, आयुष, आयुष कुछ तो करो, कुछ तुम करो कुछ हम करें। आ रहा है ना समझ में, क्या करना है देखो, कुछ भी नहीं करना। सर मेरा आ गया, बट उसको चैट बॉक्स पे लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरा भी आ गया सर, देखियो देखियो देखता हूँ भाई, तेरा भी आ गया। हकीकत का आया अभी तो एक का दो, हकीकत का आया है। हकीकत बाबू तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है यार, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 5 नहीं आ रहा, हकीकत, हकीकत का 5√6 आ रहा ना, 5 नहीं आएगा। नवनीत गुजर देखियो। नवनीत गुजर को देखूं, और सेगल, चलो मैं थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ, है ना। जो चैट चेक करने की कह रहा है, क्या नाम है, आईफोन वाले बच्चे तुम्हारा है ना, यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ आ रहा है, वो अच्छे से नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे पास जो आंसर लिखा हो गलत हो, क्योंकि सबके √5 रूट तो आ ही रहा है। तो हर्ष बाबू तुम्हारा हो सकता है सही हो, है ना। बिल्कुल मैंने जो बोला था गलत भी हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट में तो कुछ है नहीं। चलो करते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सी वेक्टर है वो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर। तो अपन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ये बोला था मैंने कि दोनों को क्रॉस करके लिख देना। या फिर ऐसे सोचो कि p वेक्टर को लिख दिया हमने, a प्लस बी को p वेक्टर लिख दिया, और a माइनस बी को लिख दिया q वेक्टर, ऐसे समझ लो। अब a प्लस बी कितना होगा, दोनों का सम कर देते हैं, 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। a माइनस बी दोनों को माइनस कर दो, तो 0ik माइनस jk माइनस 2kk। अब हमें निकालना है सी वेक्टर, सी वेक्टर का मतलब लैम्डा और p क्रॉस q वेक्टर। ठीक है मेरे भाई, p क्रॉस q वेक्टर, क्योंकि a प्लस बी को p लेट कर लिया, इसको q लेट कर लिया। अब p क्रॉस q वेक्टर निकालो, तो i कैप, j कैप, k कैप, है ना। अब i कैप की वैल्यू हो गई 2, 3, 4, 0, -1, -2। अब इसको सोल्व करना ही हमारा जीवन का सबसे
महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आओ बच्चों, तो आई कैप को सोल्व करा तो माइनस का 6 माइनस माइनस 4। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना डिटरमिनेंट कैसे सोल्व कर रहा हूँ, है ना, परेशान मत होना। अब इसको करना है अपने को जे केप को, तो कितना हो जाएगा -4 -0 प्लस के केप को हो गया, तो के केप वाली लाइन को छोड़ देंगे तो -2 × 0। मेरा भी चेक करते रहना है ना कि सब मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तो -2 आई केप प्लस का 4 जे केप माइनस का 2 के केप, ये आया मेरे पास P क्रॉस Q। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना था C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा P क्रॉस Q की वैल्यू लिख दो -2 आई केप प्लस 4 जे केप माइनस 2 के केप। तो C वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -2 लैम्डा आई केप 4 लैम्डा जे केप -2 लैम्डा के केप। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने बोला है कि C का मैग्नीट्यूड कितना है, C का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 5। C का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था 5। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हाँ सर मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाए, तो C का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट -2 का लैम्डा का स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर मतलब 16 लैम्डा स्क्वायर, और ये भी 4 लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 5, और इनको अंदर सोल्व कर लो 24 लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 25 इज इक्वल टू 24 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/24। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास +-√25/24। इसको सोल्व कर लेंगे तो +-5/2√6। बस अब लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो और हमारा आंसर आ गया। तो C वेक्टर इज इक्वल टू +-5/2√6 ब्रैकेट -2 आई के प्लस 4 जे के -2 के। अब अंदर से भी 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर वाला हर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आया -i के प्लस 2 जे के माइनस के, ये आंसर आया। बिल्कुल सही है, कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं प्लस माइनस वाला लिखना है, प्लस वाला लिख दो माइनस वाला लिख दो, ठीक है। बस तुम कंटिन्यूटी में रहना है ना। देखो एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, अपन धीरे धीरे करके ही सारी अच्छी चीजें करेंगे। दोनों ही सही आंसर है, तो अगर तुम साथ रहोगे तो अपन आगे ही कुछ कर पाएंगे। चलो और देखते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो अब अगर हमें साइड गिवन है ना, पढ़ने वाले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम में इस तरह से गिवन होता है कि अगर हमें दो साइड गिवन है कोई से भी नॉन पैरेलल, ए वेक्टर ये वाली साइड गिवन है और बी वेक्टर में ये वाली साइड गिवन है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी वेक्टर, सिंपल ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इसका क्या कर देना है हमें हाफ कर देना है, हाफ ए क्रॉस बी वेक्टर। दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका हाफ करने से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है फिर से, और अब हमें साइड नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है इसका डायगोनल गिवन है, इसका डायगोनल के वेक्टर गिवन है D1 और D2 वेक्टर गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हाफ मोड D1 क्रॉस D2 वेक्टर अगर हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाले तीनों फॉर्मूले पे अपन एक एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे ना। देखो तुम्हारी क्लासें बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन ना करो। एक दिन मैथ्स की फिजिक्स की होगी, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की होगी, एक वीक में सबकी दो दो क्लासें होगी, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 मैथ्स, ठीक है।
बायो वालों की बायो के लिए अलग हो जाएगी। तो तुमने नोट कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। जिसने नहीं करा हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, खुद से नोट्स बनाना। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। एडजेसेंट साइड साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, परेशान ना होना। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत आसान सा है, करो और जवाब बताओ क्या आता है। नहीं वीओजी आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, आज फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। 1:15 के आसपास से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी तुम्हारी। केमिस्ट्री वाले सर थोड़े घूमने गए हैं अभी, तो होली के बाद आएंगे, मतलब उनका शेड्यूल इसी तरह से है। तो हेमंत बाबू करो क्वेश्चन, करो सोल्व करो। अंजलि, सिंधु, अंकुर, अरोरा, धीरे धीरे फिर अपन जान पहचान भी करेंगे ना। आज तो अपन केवल पढ़ने पे ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्तेदारी निकालेंगे, कौन कहाँ का है, मैं कहाँ का हूँ, है ना, सारी बातें करेंगे। अभी तो तुम फोकस करो पढ़ाई पे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक क्लास से जज मत करना, 1-2 क्लास से अटेंड करना, है ना, क्योंकि एक कंपनी वालों की चीजें हैं, समझ में आती जाएगी। बेटा ये इसमें नहीं आएगा, आई कैप जे कैप में नहीं आएगा। गुजर साहब, शर्मा जी, इसका रूट निकालो, रूट। ये मोड निकालना था, मोड मैंने सिखाया था ना अभी तुम्हें, मोड निकालना था, मोड निकालना है, मोड। क्या आएगा, मोड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालें? ए क्रॉस बी निकालने का वही पुराना मेथड, डिटरमिनेंट वाला, आई कैप जे कैप के कैप कर दो, यहाँ लिख दो 2 - 1 2 1 4 माइनस का 8। अभी तुम खुद से सोल्व करो, इसको खुद से सोल्व करो बेटा, खुद से सोल्व करो। आई कैप ये हो जाएगा 8 - 8 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 2 प्लस का के कैप में हो जाएगा 8 प्लस का 1। बहुत बढ़िया। तो फाइनल आ गया 0 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप। बहुत शानदार। ए क्रॉस बी। अब ये हमारा एरिया नहीं हुआ, ये तो ए क्रॉस बी आया। ए क्रॉस बी की जगह हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, मोड। हेमंत कुमार, हेमंत गौर, मोड निकालो भाई। नव्या का ठीक ठीक आ रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें पॉइंटों में नहीं सोल्व करना, बस मोड निकाल के छोड़ देना है। मेरा देखना सर, नवनीत गुज्जर। नवनीत गुजर का भी देखते हैं। 18 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है नवनीत गुजर? 324। कितना? 324। और 9 का 81। बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो जाएगा 504। बस यहाँ तक लिख दो, ज्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। करो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करो तब भी चल जाएगा। मेरा यही है सर। दीक्षा करो बेटा, करो। टाइम जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है ना। सारे बच्चे यार तुम इंटेलिजेंट तो हो ना, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो। कल आपकी क्लास होगी सर? कल तो होली है। अच्छा, कल छुट्टी है? हाँ कल की छुट्टी है तुम्हारी। अब नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे के दिन। आज अभी तुम्हारी फिजिक्स की होगी, इसके बाद फिर ट्यूसडे के दिन होगी। कितने दिन चलेगी सर यहाँ? ये चलेगी 1 मई तक। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें ना ग्रुप में पूछ लेना ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें तुम्हारे जो मन में आए वो क्वेश्चन पूछ लेना। और अगर तुम मेरे से कोई डाउट वगैरह पूछते हो क्लास के बावजूद, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मेरे पास एक दिन में ना 300-400 क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 दिन में तुम्हें रिप्लाई जरूर कर दूंगा मैं। और नहीं देखता मैं, है ना, उसका मतलब है कि मेरे को याद है। बिल्कुल परेशान ना होना तुम्हें संतुष्ट। हाँ ग्रुप में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से डाल दो। डालना क्या था? अलाउ कर दो सर, अलाउ। हाँ अलग से अलाउ कर देंगे, चलो। प्रीसा, कहाँ से हो हाँ सर?
रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, है ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अलग से कर देना, अलग से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी कहाँ से हो आप? क्या कह रहे हो गुजर साहब? कहाँ से हो आप? अभी अभी करेंगे, रिश्तेदारी करेंगे, ये बता तू, तो अभी पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। आज पढ़ लो, कल पूरी डिटेल बताऊंगा फिर तुम्हें, कहाँ कहाँ हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब चीजें बताऊंगा, है ना। बस आज पढ़ाई कर लो तुम, फिर मैं भी तो पूछूंगा, अभी तुमसे पूछने में और मेरे बताने में टाइम निकल जाएगा। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, ऐसे नहीं होगा, है ना। पूरा आराम आराम से एक एक का इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब हल्का फुल्का लेंगे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, लेकिन मेन मोटिव अपना है ना, अच्छे मार्क्स लाना है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाना है, मजे नहीं लेना जिंदगी के, नहीं तो जिंदगी अपने मजे लेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर टाइम बचता है तो और कर लेंगे। लिखो भाई बेटा, लिखो, इफ एल्फा इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर। राइटिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना, बीटा 1 बीटा 2 वेक्टर। और कुछ कुछ बोल रखा है कि जो बीटा 1 वेक्टर है इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। बीटा 1 तो क्या है, अल्फा के पैरेलल है, और बीटा 2 क्या है, अल्फा के परपेंडिकुलर। अब करो तुम, है ना, हमें क्या निकालना है, वो तो बोला ही नहीं। फाइंड द बीटा 1 एंड बीटा 2 वेक्टर, फाइंड द बीटा 1 एंड बीटा 2 वेक्टर। देखो हमें अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर बीटा 1 और बीटा 2 का सम है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है और बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। अब मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मैं ढूंढ के लाता हूं अगर मेरे को मिल जाए तो। गुम गया होता ना, या देखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें ये समझाया था कि, क्या समझाया था, इस डिब्बे में सिखाता हूं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है या कोलिनियर है तो कैसे लिखते हैं इसको। दीक्षा तुम बताओ, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो कैसे लिखेंगे इसको, कौन बता सकता है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो सर इसको हम लिख देंगे लैम्डा टाइम्स बी, लैम्डा टाइम्स अल्फा। बहुत बढ़िया, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, या उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर, दोनों में से कुछ भी लिख दो, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए सबसे पहले कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वेक्टर, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये हो गई, इससे तो समझ में आया। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, देखिए इससे पूछ के आते हैं, कह रहा है कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर अल्फा। अब परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर के हो तो हम लैम्डा ए क्रॉस भी लिखते हैं, लेकिन तो एक ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसको तो हम लिख सकते हैं बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0, बीटा 2 डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दो क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है। अब जिनको आ रहा हो वो आगे चलते चलो, जिनको नहीं आ रहा हो फिर वो मेरे ऊपर ध्यान दो कि कैसे कैसे करें। हमारा मेन मकसद है बीटा 1 और बीटा 2 लाना। अब बीटा 1 तो तब आ जाएगा जब हमें लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है चैतन्य, लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि अल्फा तो हमें पता है ही सही, लैम्डा की वैल्यू पता लग गई। अब देखो मेरी बात सुनो, चलो मेरे को बीटा 1 भी मिल गया तो बीटा 2 कैसे निकालेंगे। अस्मित, अगर हमें बीटा 1 मिल गया तो बीटा 2 कैसे निकालेंगे। तो
तो देखो यहाँ पर बीटा पता है हमें, हमें क्या पता है यहाँ पर, बीटा पता है, हाँ पता है सर, बीटा सर वन, बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर अगर हमें बीटा 2 बीटा 1 मिल जाता है तो बीटा हमें पता है, बीटा 1 हमें पता चल चुका होगा, तो दोनों को माइनस करके आपस में क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बीटा 2 निकाल सकते हैं। बीटा हमें पता है, गिवन है, बीटा 1 अगर हमें पता चल चुका है तो दोनों को माइनस करके बीटा 2 निकाल सकते हैं। मतलब बीटा 2 निकाल सकते हैं हम कैसे, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 अल्फा वेक्टर से, बीटा 1 वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो हम मैं इसमें ही कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर धीरे धीरे लिखते हैं, देखो बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, इसको अल्फा वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं टाइम बचाने के लिए, 2 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, मतलब इस अल्फा वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीटा 2 को अल्फा से डॉट करना है, तो देखो अल्फा तो है हमारे पास लेकिन बीटा 2 तो है ही नहीं, किससे डॉट करें, है ही नहीं अपने पास। तो क्या देखो बीटा 1 आ गया, बीटा 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा माइनस बीटा 1, क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस बीटा 1। तो लिखो यहाँ पर बीटा 2 वेक्टर को लिख सकते हैं बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर। अब बीटा वेक्टर कितना गिवन है हमें, बीटा वेक्टर गिवन है माइनस आई के प्लस 7j के माइनस 3k के, यहाँ पर लिख दो माइनस आई के प्लस 7j के माइनस 3k के, माइनस बीटा 1 कितना होगा, बीटा 1 तो ये लिखा हुआ है अभी अपने पास, इसको ही छाप लेते हैं, छापो भी छापो, क्या लिखें 2 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के प्लस लैम्डा के के। ठीक है, तो अब इसको पूरा बताओ, बीटा 2 वेक्टर कितना है हमारे पास, माइनस करो, तो माइनस 1 आई कैप में से माइनस 2 लैम्डा आई कैप करेंगे तो कितना आ रहा होगा, माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा आई कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ। अब 7j कैप है यहाँ पर, यहाँ माइनस लैम्डा है लेकिन माइनस इस वाले साइन से ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 7 प्लस लैम्डा जे कैप। ठीक है, अगर गलत हो जाओ तो मेरे को बता देना कि सर यहाँ गलत हो गया तुम्हारा। -3 को लैम्डा से माइनस करना है, ये माइनस अंदर जाएगा, तो बताओ क्या आ रहा होगा, ब्रैकेट -3 माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं भी समझ में आ रहा होगा तब भी एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ नहीं करा, बीटा 1 और अल्फा दोनों आपस में पैरेलल थे, तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वेक्टर लिख दिया, अल्फा वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें पता था कि बीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस बीटा 1, तो बीटा वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और दोनों को आपस में माइनस करा। अब क्या करें, देखो अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन का यूज करो कि ये बीटा 2 डॉट अल्फा 0 के इक्वल था, तो इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो आओ बच्चों अल्फा के साथ करते हैं, बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बीटा 2 तो इतना बड़ा है हमारे पास और अल्फा कहाँ गया, अल्फा को ऊपर से देख के लिख लेते हैं। बताओ अल्फा क्या क्या था हमारे पास, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आई को आई से करना है, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या क्या लिख दें, -1 -2 लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 7 प्लस लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, समझ में आ रहा है ना, माइनस जे कैप को -1 से कर दिया, प्लस अब के कैप के 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 माइनस लैम्डा को 1 से कर दिया, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, यहाँ 0 था। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो -2 -4 लैम्डा माइनस का 7, -1 को 7 से करेंगे तो माइनस का 7, -1 को लैम्डा से करेंगे तो माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब बताओ कितना हो गया ये, माइनस का 12, सही से कर रहा हूँ ना मैं, माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छा सा नहीं आया लेकिन जो भी आया ठीक है, -5/12 लैम्डा की वैल्यू -5/12, ये सही आई क्या, गलत नहीं सर, आई थिंक -2 आनी चाहिए। -2, क्योंकि यस यहाँ सर -2 आ रही है।
ठीक है, मैंने जानकर कराया, तुम लोग जागते रहो, है ना, मेरे को पता है -6 लैम्डा आएगी यहाँ पर। इसको रब कर देते हैं, कहाँ गया अपना डस्टर एरो। बीटा 2 की वैल्यू दोबारा बताइए जरा। क्या कह रहे हो बेटा? बीटा 2 की वैल्यू दोबारा बता दो कैसे निकाली है। हाँ अभी दोबारा करवा देते ना, यहाँ तक लिख देता हूँ मैं। -4 -6 लैम्डा हो गया, और ये दूसरा हो गया हमारे पास 6 लैम्डा से सोल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो β2 वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो 3i कैप प्लस 5j कैप, -2 पुट करा तो -k कैप, है ना। और β1 में यहाँ पर पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू इस पूरे के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, -4i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, ये दो वेक्टर आ जाएंगे। अब फिर से देखते हैं ना क्या क्या गिवन था, दोबारा से देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि अल्फा हमें गिवन था, बीटा हमें गिवन था, और बीटा इक्वल टू β1 प्लस β2 था, ठीक है। अब β1 इज पैरेलल टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गिवन है, और हमें β1 और β2 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये पता था बेटा कि जब अगर β1 पैरेलल है अल्फा के, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं β1 लैम्डा अल्फा, ये चीज लिख सकते हैं अगर पैरेलल हो तो। और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, β1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर पैरेलल है तो ये कहानी लगा सकते हैं, और परपेंडिकुलर है तो ये वाली लगा देंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा वेक्टर की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अल्फा की वैल्यू ये थी हमारे पास, तो अल्फा को देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तो पहला कितना आ जाएगा 2 लैम्डा i कैप, फिर लैम्डा को -j से करेंगे तो माइनस लैम्डा j कैप, फिर लैम्डा को k से करेंगे तो लैम्डा k कैप, ठीक है। तो यहाँ से β1 की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर गिवन था कि बीटा इज इक्वल टू β1 प्लस β2, तो β1 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो β2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा माइनस β1। अब बीटा हमें गिवन है, यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन था ना, तो बीटा हमें गिवन है, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, β1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो β1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अबे i कैप j कैप k कैप i कैप j कैप k कैप आ रहा है, तो दोनों को माइनस कर लो आपस में, तो एक सिंगल i कैप j कैप k कैप हो जाएगा। तो माइनस i कैप में से -2 लैम्डा करेंगे तो ये बच रहा होगा, i को कॉमन ले लिया, इसी तरह से j को कॉमन ले लो, k को कॉमन लिख लो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमें गिवन थी कि β2 माइनस अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो β2 को अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट करा, तो अल्फा तो है 2 - 1 1, और β2 इतना बड़ा है, तो दोनों को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें, तो i वाले को i वाले के साथ कर दिया, तो 2 को हमने कर दिया -1 -2 लैम्डास, फिर -1 j कैप को किससे कर दिया, j कैप के कोफिशिएंट थे, तो 7 प्लस लैम्डा को -1 से कर दिया, k कैप का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, उधर k कैप का कोफिशिएंट -3 माइनस लैम्डा है तो ये लिख दिया। अब बस आपस में मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है, कैलकुलेशन का अच्छे से ध्यान देना है, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब बस जहां जहां लैम्डा है वहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से β1 और β2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा वाला ले लिया लास्ट में, तो थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल सही जवाब आए बहुत सारे चैतन्य के। नेक्स्ट क्लास में भी, है ना, सर या फिर मैं जो भी रहेगा वो ले लूंगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और अगर ठीक लगा तो तुम है ना पर्सनली भी भेज सकते हो, या मोहित सर है ना, मोहित कामरा सर है, उनके नंबर होंगे तो उसमें भेज देना अपने मैसेज, डाउट्स, या तुम्हें जो भी इंक्वायरी चाहिए ना वो बता देंगे। क्या नाम है याद? सर बोलो। मोहित सर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सर अगर सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके आपको भेज दूँ तो आप चेक कर दोगे? हाँ, लेकिन सही राइटिंग में भेजना यार, है ना। ये जो मैंने राइटिंग लिखी हुई है ना, ये इतनी बुरी राइटिंग में मत भेज देना,
फिर मजा नहीं आएगा चेक करने का। वो तो मैं ठीक है चेक, सर। ठीक है ना, थोड़ी लड़कियों वाली राइटिंग में भेजना। तो और भी कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, और आई होप तुम नेक्स्ट क्लास में भी आना, तुम्हें धीरे धीरे अच्छा लगेगा। पहले में तो सभी यही सोच के आते हैं कि चलो एक बार घूम आते हैं, देख लेते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो या तुम्हें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक भेज देना सर को भी, तो उन सब टॉपिक्स को हम रिवाइज करवा देंगे। तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, बस एक दान कर रहे हैं। उनका नंबर तो बताओ। नंबर ग्रुप में है बेटा, मोहित सर का नंबर है वहां पर, मोहित कामरा सर है, उनका नंबर होगा। मेरा नाम है सुनील गुप्ता, मैथ्स वाले सर है ना। फिर मिलेंगे। अब इसके बाद तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है, अभी 1:15 के आसपास से स्टार्ट होगी। उनका नाम है चंदन सर। तो उसमें ग्रुप में लिंक आया हुआ है, उस ग्रुप पे लिंक पे क्लिक कर देना, उससे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो ये हमारे मैनेजर है ना, ये सारी चीजें मतलब ऑपरेशन का सारा या जो भी चीजें हैं ये लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लो, है ना, आराम से रेस्ट वेस्ट कर लो, थोड़ा सा इंस्टा चलाना तो चला लो, है ना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके होंगे, है ना, बहुत तुम्हारी काम की चीजें बहुत वेट भी करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है बच्चों, करता हूँ।